है गुणनखंड कुछ संख्या के माध्यम से लगाएंगे। जैसा देखिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है y² - 4y + 4 दिया गया है। इनका कह रहा है गुणनखंड करना है, इसमें विकल्प दिया गया है। गुणनखंड करने के पश्चात जिस विकल्प का आपको मिलेगा वह विकल्प आपका सही है। देखो इसको आप चाहे मध्य पदों का जोड़ते या घटाकर आप देखेंगे, उसकी सहायता से भी आप गुणनखंड कर सकते हैं। या आप संख्या के 3 सूत्र आप पढ़े हैं। जैसा पहला है a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² + 2ab। इनकी जैसा भी करके आप लगा सकते हैं। दूसरा फार्मूला हमारा है a - b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² - 2ab। और तीसरा हमारा है a² - b² बराबर होता है a कोष्ठक में a + b और a कोष्ठक में a - b। इन सूत्रों के माध्यम से भी आप लगा सकते हैं। जैसा देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, देखो सूत्र की सहायता संख्या की सहायता से भी हम करेंगे। यहाँ पर y² है, y² लिखेंगे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 2 पर लिखेंगे, गुणित यहाँ पर y है तो y लिखेंगे, गुणित 4 किसका वर्ग है 2 का, यहाँ पर 2 लिख देंगे, प्लस लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। अब अगर आप देखेंगे इनके सूत्र जैसा है ये a² - 2ab + b² जैसा है। इनका फार्मूला क्या होता है a - b का होल स्क्वायर। तो इनको आप ऐसा कर सकते हैं जैसा क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है। तो कौन सा विकल्प सही है, ये चौथा विकल्प सही है। तो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में चौथा विकल्प में y - 2 का होल स्क्वायर दिया है, तो आपका चौथा विकल्प क्या है, सही है। इस तरह से हल करके आप प्रत्येक सवाल के गुणनखंड करके आप सही उत्तर की पहचान कर सकते हैं। अब देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 9 से लेके 10 तक एक जैसे हैं, उनमें से हम एक सवाल बता देते हैं। बाकी इसके सभी क्वेश्चन आप करके आप उत्तर को मिलान कर लीजिएगा। जो विकल्प सही है उसमें आप टिक लगा सकते हैं। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर आपको एक और बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है 9x² - 12x + 4 दिया है। कह रहा है गुणनखंड ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, गुणनखंड ज्ञात करना है। इसके लिए देखो आप सूत्र जैसा बनाएंगे, बनाने के पश्चात आप देखेंगे -b का होल स्क्वायर बन रहा है, a + b का होल स्क्वायर, उनके ऐसा बनाकर आप लगा सकते हैं। तो देखिए हम इनको लिख सकते हैं 9x² को क्या लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर। क्योंकि जो फार्मूला होता है वो पूर्ण वर्ग होता है। क्या होता है, पूर्ण वर्ग मतलब पूरे का वर्ग होना चाहिए। तो हम 9x² दोनों अलग अलग थे, इनको हमने क्या लिख दिया 3x का होल स्क्वायर - 2 अपने से लिखेंगे, फिर यहाँ पर 3x, फिर गुणित 4 किसका वर्ग है 2, फिर प्लस 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। इनको हम हल करेंगे। अगर ये मिलता है तो आप सूत्र की सहायता से लगा सकते हैं। अगर हल करने के पश्चात ये नहीं मिलता है तो आप सूत्र के माध्यम से नहीं लगा सकते हैं। अब देखो 3 × 6 × 12 मिल रहा है, इसका मतलब ये संख्या की सहायता से लगाया जा सकता है। इनके लिए हमें लिखना है पहला पद क्या है 3x, अगर यहाँ माइनस है तो माइनस लिखेंगे, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, अंत में क्या है 2 है 2 लिख के इसकी घात क्या कर देंगे 2 कर देंगे, इसका गुणनखंड यही होगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक आप कर सकते हैं। एक जैसा दिया गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर आपको 10 बता रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, इसमें क्या दिया गया है a + b + c का होल स्क्वायर प्लस 2 कोष्ठक में a + b + c, फिर कोष्ठक में दिया है a - b - c, फिर प्लस a - b - c का होल स्क्वायर। ये इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है। इनका भी हमें गुणनखंड ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, गुणनखंड। इसके लिए हमने देखो आपको बताए हैं कुछ गुणनखंड ऐसे ही हैं जिनको आप सूत्र संख्या के माध्यम से लगा सकते हैं। ये भी उसी पर आधारित है। देखो उनके जैसा हम बनाएंगे
बनाने के पश्चात ही आप उसको सरल करेंगे। इसको हम मन में ए मान लेते हैं, ये मान सकते हैं ये क्या है ए। इसको लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए क्या है a प्लस बी प्लस सी, और ये b है, b क्या दिया है इंटू करके a माइनस बी माइनस सी, और प्लस देखो वही लिखा गया है a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। तो आप पढ़ेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखिए ध्यान से a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर जैसा है, इनको हम लिख सकते हैं a क्या है हमारा a प्लस बी प्लस सी, प्लस है जहाँ प्लस बी हमारा क्या है a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। ये b ऋणात्मक, ये b धनात्मक, ये c ऋणात्मक, ये c धनात्मक कट गया। a में a जोड़ेंगे तो क्या होगा 2a का वर्ग करेंगे तो 4a स्क्वायर आएगा। तो इस तरह से बेटा सभी सवालों को आप गुणनखंड में सूत्र यानी संख्या के माध्यम से भी आप लगा सकते हैं। जैसा कि हम पॉइंट 2 का यह बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 10 तक इन्हीं पर आधारित है। सभी क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 14 तक एक तरह उसमें से हम भी बता देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 14 तक एक जैसा है, उनमें से एक दो सवाल बता देते हैं आपको। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया, क्या दिया गया है 11, इसमें दिया गया है क्वेश्चन देखिए किताब में है 121 x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस यहाँ दिया गया है 110 x y और a भी लिखा गया है प्लस 25 a स्क्वायर b स्क्वायर। इनको भी देखिए हम सूत्र के माध्यम से संख्या के माध्यम से भी लगाया जा सकता है। इनको हम पूर्ण वर्ग बनाएंगे। अगर उसमें दो सूत्र करके ले आ जाए तो सूत्र के माध्यम से लगा सकते हैं। अगर बीच का भाग ये वाला भाग नहीं आता है, दोनों के वर्ग के करने के पश्चात 2ab ऐसा बनाएंगे। अगर उनका दो में गुणा करने के पश्चात अगर बीच का भाग नहीं मिल रहा है तो आप सात संख्या की सहायता से ले आ सकते हैं। इसके लिए इसको हम पूर्ण वर्ग बनाएंगे। इनको हम लिख सकते हैं 11 x y का होल स्क्वायर, क्योंकि 11 का वर्ग होता है 121, और x स्क्वायर y स्क्वायर का वर्ग होता है x y का होल स्क्वायर, प्लस दो गुणित लिखेंगे, गुणित 11 x y लिखेंगे, फिर गुणित ये किसका वर्ग है 5ab, किसका वर्ग है 5ab, तो प्लस 5ab का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आप पढ़ेंगे इसको तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर जैसा है, तो इनको हम लिख सकते हैं 11xy प्लस 5ab का होल स्क्वायर। देखो संख्या की सहायता से कितना आसानी से इसको लगाया जा सकता है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab जैसा है। इस तरह से बच्चों आप इस प्रणाली के जो है 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 14 तक आप एक ही जैसा ऐसा कर सकते हैं। हम एक बार क्वेश्चन नंबर 15 में जो सवाल दिया गया है वो भी हम आपको बता देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है, दोनों ही एक ही जैसा सवाल है। 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस क्या दिया गया है y स्क्वायर। इनको भी देखिए करा गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इनको हम लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू y प्लस y स्क्वायर। इनको हल करेंगे यही आप पाएंगे। इनको हम सूत्र जैसा बना दिया गया। ये किस सूत्र पर आधारित है, a प्लस b का होल स्क्वायर, a हमारा है 3x प्लस b हमारा है y का होल स्क्वायर किया गया। तो इस बहुपद का गुणनखंड क्या हमें प्राप्त हुआ 3x प्लस y का होल स्क्वायर। इस तरह से आप देखेंगे कि हमने प्रश्नोत्तर 2 का यह पूरा आपको बता दिया गया है। अब आगे सूत्र पर आधारित हैं। जैसे जैसे आपको बताया है, मैंने आपको 3 सूत्र लिखाया गया। पहला था a प्लस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इन्हीं तीनों सूत्रों पर आधारित आपको सवाल मिलेंगे, जो कि बहुत ही साधारण गुणनखंड चल रहा है आपका।
अब देखिए कुशवाड़ी जो है 2 का जी का कुछ सवाल हम बता देते हैं। देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें लिखा गया है 81x और 3 माइनस एक्स, इनका भी गुणनखंड 4 विकल्प दिए गए हैं। आपको गुणनखंड करके ये बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसके लिए आप इनको गुणनखंड करेंगे तभी आप बता सकते हैं कौन सा विकल्प सही है। आप बिना लगाए आप क्वेश्चन को आप ये नहीं बता सकते हैं कि ये विकल्प हमारा सही है। तो इसके लिए आप देखेंगे हमने आपको तीसरा सूत्र बताए थे कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है एक क्वेश्चन में a माइनस बी, एक क्वेश्चन में a प्लस, तभी जाके इनको हम गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। तो देखो इनको हम इनके जैसा बनाएंगे तभी जाके सूत्र का प्रयोग हम कर सकते हैं, ऐसे डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। देखो पहला पद स्क्वायर होता है, यहाँ पर आप स्क्वायर बनाएंगे, दूसरा पद का भी स्क्वायर बनाएंगे, यानी वर्ग बनाएंगे तभी सूत्र में आप रख सकते हैं। यहाँ देखो x और 3 है, 3 नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। इसके लिए हम देखिए क्या करेंगे, दोनों पद में एक x कॉमन है। क्या कॉमन है, x यहाँ मिलेगा 81x स्क्वायर माइनस 1। अब फिर इसमें x कॉमन लेंगे, ये जो लिखा गया किसका वर्ग लिख सकते हैं। अब यहाँ मध्यम क्वेश्चन लगा देंगे, यहाँ 9x का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर कर सकते हैं और ये महिला कोष्टक बन कर देंगे। अब देखिए आप इनको इनकी जैसा जो बना लिए हैं, इनकी जैसा बन गया कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा है, इनको हम लिख सकते हैं एक क्वेश्चन में 9x प्लस 1 और एक क्वेश्चन में क्या लिख सकते हैं 9x माइनस 1। देखिए सूत्र जैसा बन गया था, तो सूत्र के माध्यम से हमने इसको सरल कर दिया। एक क्वेश्चन में a प्लस बी, एक क्वेश्चन में a माइनस बी जैसा सवाल दिया गया है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 को आप आसानी से सरल कर सकते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 3 के कुछ भाग को आपको बता देते हैं। इन सभी क्वेश्चनों में यही फार्मूला आपको लगेगा, यहाँ पर ध्यान रखना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 का पहला भाग, इसमें दिया गया है 4x स्क्वायर माइनस 1/9 दिया गया है। 4x स्क्वायर माइनस 1/9 हम देखते हैं 2 ही हैं, तो 2 के वर्ग का सूत्र ये होता है। उनकी जैसा बनाकर आप सूत्र के माध्यम से आसानी से जल्दी हल कर सकते हैं। उनके जैसा बनाने के लिए आप देखिए इनको लिख सकते हैं, ये पूर्ण वर्ग बनाना है पूरे का, इनको हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर माइनस 1/3 का होल स्क्वायर पूर्ण वर्ग। इन दोनों पदों का अलग अलग आप पूरा वर्ग बनाएंगे तभी जाके आप सूत्र जैसा लगा सकते हैं। अब देखिए हमारा इसका वर्ग हो गया, इनका इसको अगर a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, तो सूत्र जैसा हो जाएगा। इनका फार्मूला होता है एक क्वेश्चन में a प्लस बी और एक क्वेश्चन में a माइनस बी। इनको हम लिखेंगे 2x माइनस 1/3 और एक लिखेंगे 2x प्लस 1/3। इस तरह से इसको सरल किया गया। तो संख्या के माध्यम से आप इसको सरल करेंगे। ये किसके आधारित है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा है। इनका फार्मूला आप निरंतर पढ़ते चले आए हैं। एक क्वेश्चन में a माइनस बी और क्वेश्चन में a प्लस बी जैसा बनाकर इनके जैसा रख दिया गया। यही इन दोनों का क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। इस तरह से संबंधित जैसे भी सवाल हो आप सभी को ऐसा बनाकर आप इनको आसानी से सरल कर सकते हैं। अब देखिए एक हम जो है आपको क्वेश्चन नंबर इसी का 6वां भाग बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का देखिए 6वां भाग, इसमें लिखा गया है 18x के यहाँ 2, 1 के यहाँ 2 दिया है माइनस, और यहाँ पर 32 दिया है। कितना दिया है, 32। देखिए जब 2 पद दिया जाए, ये मान के चलिएगा, ये समझ जाइएगा कि यह जो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा बनाकर इनको आप हल कर सकते हैं। इसके लिए देखिए ये पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि 18 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होता है, अना तो 32 किसी संख्या का वर्ग होता है। इसलिए इनमें हम पहले दोनों पदों में आप पहले से ही कॉमन लेंगे, कॉमन लेने के पश्चात ही इनका हम वर्ग बना सकते हैं। इसके लिए देखिए यहाँ पर 18 है, यहाँ पर 32 है, दोनों में कैसी संख्या से कॉमन लेंगे। देखिए 2 9 18, 2 16 32 होता है, तो हम दोनों में पहले 2 कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेंगे क्या बचेगा, 2 9 18 x स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 16 गुना 32 होता है, ये हमारा ये प्राप्त होगा। अब इसके आगे देखिए, अब सूत्र जैसा बनाएंगे आप,
इनका हम वर्ग बनाएंगे तो इनको लिख सकते हैं 3xa का होल स्क्वायर माइनस हम इसको लिख सकते हैं इसका वर्ग है 4 का। अब देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जैसा बन गया। अब इनको आप लिख सकते हैं एक क्वेश्चन में 3xa प्लस 4 और एक क्वेश्चन में 3xa माइनस 4। ये आपका इसका सरलतम रूप हो गया। इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 3 का कुछ 6 भाग हैं, 6 भाग को हमने बीच का कुछ सवाल बता दिए हैं और जो कुछ छुपा है उनको आप इन्हीं के माध्यम से उनको आप सरल कर सकते हैं। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 4 का एक भाग बता देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का पहला भाग दिया गया है। यहाँ पर 64x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में दिया गया है 7y और प्लस के साथ 4z का होल स्क्वायर। अब देखिए आप हमने आपको सूत्र यहाँ पर लिखा है, कह रहा है सभी सवालों को जो है सॉल्व के माध्यम से आप हल करेंगे। या देखिए कि सूत्र आधारित है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इनका फॉर्मूला हमने लिखा है बगल में, एक क्वेश्चन में a माइनस b, एक क्वेश्चन में a प्लस b। इनको बनाने के लिए देखिए इनको पूर्व बनाएंगे, इनको हम लिख सकते हैं तो 64 किसका वर्ग होता है 8 का, इसका होता है 8 का x स्क्वायर दिया है, इनको लिख सकते हैं 8x का होल स्क्वायर माइनस क्वेश्चन में 7y घन 4z का घात क्या दिया है 2। ये पहले से वर्ग बना दिया है, इनका वर्ग बनाने की कोई जरूरत नहीं है, पूरा वर्ग है। तो आप ये मान कर चलिएगा कि हमारा जो 8x है ये a लिखा गया है और जो 7y घन 4z लिखा गया है ये हमारा b है। जब इनका मान लेंगे आप तो आप पढ़ेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जैसा हो जाएगा, तब इनके सूत्र के माध्यम से आप हल कर सकते हैं। तो देखिए सूत्र होता क्या है a हमने क्या माना है 8x प्लस या माइनस में लगाएंगे आप लगाएंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो प्लस b हमारा क्या है 7y घन 4z। फिर क्वेश्चन में देखो लड़के यहाँ पर गलती बहुत करते हैं, a प्लस b जिन दोनों प्लस b दिया गया, जब a माइनस b करने लगते हैं इसके पहले माइनस है इसका चिन्ह नहीं बदलते हैं और वो ऐसे ही लिख देते हैं जैसा हम आपको बार बता रहे हैं। तो लिखते क्या है, लिखते हैं वो 8x माइनस 7y और प्लस 4z लिख देते हैं, लेकिन ये आपका गलत है। ये आपका गलत है क्यों? हमारा फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, एक क्वेश्चन में a प्लस b, तो प्लस करते समय कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस माइनस वाले में गलती क्या है, क्योंकि हमको लिखना है a माइनस b, यानी a हमारा सही है, b के पहले माइनस लग रहा है, इस कोष्टक के अंदर के सारे चिन्ह क्या होते हैं बदल जाते हैं। कोई लड़का ऐसे लिख दिया तो गलत हो गया, क्या हो गया गलत हो गया, क्योंकि इसके पर जब माइनस है तो दोनों का चिन्ह बदलेगा, यहाँ प्लस था तो माइनस, यहाँ प्लस है तो क्या होना चाहिए था माइनस होना चाहिए था, तब आपका सवाल सही माना जाएगा, अन्यथा क्या है गलत माना जाएगा। इसलिए चिन्ह का विशेष ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे लड़के जो है यहाँ पर गलत कर देते हैं, माइनस नहीं प्लस ही लिखते हैं, इसलिए उनकी सवाल गलत माना जाता है। इसलिए आप यहाँ पर बहुत विशेष ध्यान देना पड़ेगा। अब आप इसको सरल करना चाहते हैं सरल कर सकते हैं, लेकिन सब देखिए अलग अलग हैं, इसलिए इनको जोड़ा नहीं जा सकता है, तो आप इनका न्यूनतम मान यही होगा, इसी पर आप इसको छोड़ देंगे, इसका गुणनखंड यही प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 का 5वां भाग है। 5वां भाग में दिया गया है x पावर 4 माइनस 25 दिया है y पावर 4। अब इनका भी गुणनखंड आपको याद करना है इसी सूत्र के माध्यम से। इनको हम बराबर देखिए लिख सकते हैं कि हमें स्क्वायर बनाएंगे तभी सूत्र बैठेगा, क्यूब बनाएंगे 4 बनाएंगे उसका फार्मूला नहीं होता है, उनकी सहायता से आप उनको नहीं लगा सकते। तो देखिए x पावर 4 को हम लिख सकते हैं x स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि पावर पावर का गुणा हो जाता है, फिर आप गुणा करेंगे 2 गुना 4 वही आ जाएगा, माइनस 25 किसका वर्ग है 5, y पावर 4 को हम लिख सकते हैं y स्क्वायर का होल स्क्वायर। इनका हम वर्ग करेंगे पुनः वही प्राप्त करेंगे। अब देखेंगे हमारा फार्मूला जैसा हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जैसा हो गया, तो हम सूत्र के माध्यम से इनको सरल करेंगे। एक क्वेश्चन में x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर और एक क्वेश्चन होगा x स्क्वायर धन 5y स्क्वायर।
ये इसका सर्वप्रथम रूप हो गया। लेकिन अगर इसको आगे और लगाना चाहते हैं तो हम 5 को रूट 5 का वर्ग लिख कर भी और सरल कर सकते हैं, जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे यहाँ आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, इनको हम लिख सकते हैं रूट 5y का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि रूट 5 वर्ग करेंगे 5, इसका वर्ग करेंगे ये हो जाएगा। और इसका क्योंकि प्लस का फॉर्मूला होता नहीं, इसके लिए इसको आप बदलेंगे नहीं, वही रहने देंगे। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये भी हो गया, इनको भी वही लिखेंगे। एक क्वेश्चन में a माइनस बी यानी x माइनस रूट 5y, और एक क्वेश्चन में x प्लस रूट 5y, और इनटू क्या दिया गया पहले से x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर। इनको ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि प्लस का कोई फार्मूला नहीं होता है। तो इस बहुपद का जो न्यूनतम गुणनखंड होगा यही प्राप्त होगा।